शहरी जिलाध्यक्ष तो आपको और आपके सभी चैनल को जितने भी मीडिया पर आए हैं सबको खतियानी जवाहर। और जैसे लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी जनमानस को पहले तो धन्यवाद दूंगा जो जेबी केसरी को विश्वास जताए हैं। और लोग विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा हम लोग को उच्च रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए बूथ कमेटी हम लोग जो विस्तार कर रहे हैं, हम लोग को बूथ कमेटी विस्तार ही है लेकिन एक सिस्टमिक ढंग से नहीं था। और जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उसको एक मतलब कार्यकर्ता के रूप में नहीं, उसको एक सिस्टमिक ढंग से ला के पेपर वर्क में आपको प्रखंड चुनाव हम लोग कर रहे हैं। और इसका फायदा हम लोग विधानसभा चुनाव में हम लोग को झारखंड 81 विधानसभा हम लोग फायदा मिल रहा है। और इस बार झारखंड के जनमानुष भी एक विकल्प हो रहे थे तीसरा पार्ट मोर्चा के रूप में। और जेबी केसरी पर विश्वास जता है, यहाँ की जनता जेबी केसरी पर विश्वास कर रहे हैं और वो विश्वास हम लोग खड़े भी होंगे। और 81 विधानसभा में हम लोग इस बार झारखंड में परचम लहराएंगे। नहीं, जिस नीति और नियम के लिए हम लोग जब राज्य में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पहले तो जेबी केसरी संगठन पर लड़ाई करते हैं। हम लोग संगठन को देखते हुए सड़क पे कि हम लोग अब इस नियम को लागू करने के लिए हम लोग सदन जाना होगा। इसीलिए हमारे पार्टी संगठन ही विचार करके हम लोग को चुनाव लड़ना होगा, तब जाके हम लोग ये नीति नियम लड़ते। और राज्य में जैसे हम लोग सरकार आएगा तो हम लोग खतियान तो स्थानीय नीति खतियान जो है ना 1932 में सर्वे जो राज्य में लास्ट सर्वे हुआ खतियान का आधार में लास्ट सर्वे 64 हो या 32 हो, उसी के आधार से नियोजन नीति स्थानीय नीति लागू करेंगे। और ये नियम लागू ही होगा। जिस मुद्दे से हम लोग आए वो मुद्दा लोग हाल लागू करेंगे। तो कहीं कहीं लास्ट सर्वे जो हुआ है सर्वे का आधार से लास्ट सर्वे जो हुआ है, कहीं कहीं 1932 में सर्वे हुआ, कहीं कहीं लास्ट 1964 हुआ है। तो जो सर्वे आधार से लिया जाएगा लास्ट सर्वे जो खतियानी हुआ। सबसे पहले तो सभी झारखंड वासियों को खतियानी झारखंडी जोहार। आज का जो बैठक है वो सुप्रीमो टाइगर जयराम दा के आदेशानुसार प्रखंड कमेटी का विस्तार करने हेतु रखा गया है, जिसमें इससे पूर्व हम लोग टुंडी प्रखंड में प्रखंड कमेटी विस्तार कर चुके हैं और पूर्वी टुंडी में यहाँ प्रखंड कमेटी विस्तार के लिए आए हुए हैं। और हम लोग निष्ठा पूर्वक इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो इच्छुक है, यहाँ जो भ्रष्ट अभी तक जो राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार फैला चुकी है, उस भ्रष्टाचार से तंग आकर जो आम झारखंडी जो है परेशान होकर अपनी इच्छाओं और आशाओं को जो एक उड़ान देना चाहते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, उन्हीं के अनुरूप हम इस कमेटी का जो है कि विस्तार करेंगे। और हम लोग इस कमेटी को आगे लेकर जयराम दा का जो सपना है उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। 110% इसमें उम्मीद है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है अब तंग आ चुकी है। आगामी जितने भी जो है केंद्रीय मतलब जो है कि पार्टी हो या तो लोकल पार्टी झारखंड की पार्टी हो, उन सब ने अभी तक सिर्फ झारखंडियों को 24 सालों में ठगा ही ठगा है। 24 साल बीत गए लेकिन झारखंडियों को उनका जो है हक और अधिकार अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण अब झारखंडी जागरूक हो चुके हैं और अपने हक और अधिकार के लिए जेएलएम के पार्टी के माध्यम से जयराम दा के निर्देशानुसार जो है मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग अपने हक और अधिकार को पूर्ण करेंगे। और 110% उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोगों को 100% सफलता हासिल होगी। लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा समाज को किस तरह से कन्वर्ट करिएगा कि समाज हमारे जेबी के तरफ। अब जैसे समाज में सबसे पहले तो हम महिला को मतलब जागरूक करेंगे। प्रकाश विश्वकर्मा का खतियानी जोहार। देखिए, आज जो हम लोग प्रखंड विस्तार करने आए हैं, निश्चित तौर पर जब हम लोग लोकसभा चुनाव में थे तो एक्चुअल में हम लोग पार्टी में उस समय मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं था, जिसके वजह से चूक हुआ था। क्योंकि अगर आप चुनाव में जाते हैं तो चुनाव का बेस लेवल होता है बूथ स्तरीय, तो बूथ कहीं ना कहीं हम लोग का वीक था। तो इसी के मद्देनजर पार्टी चाहती थी कि इसको अगर मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं हमको प्रखंड में विस्तार करना होगा। और प्रखंड अगर मजबूत होगा तो प्रखंड के द्वारा बूथ लेवल भी हमारा मजबूत होगा। तो निश्चित तौर पे अगर विस्तार होगा तो पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ विधानसभा में उतरेगी। विधानसभा में निश्चित तौर पे हम लोग पूरे दम थम के साथ आएंगे
और जनता ने 8.25 लाख जो हम लोग को मत दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता को ये भरोसा है कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी कुछ अच्छा और बेहतर करेगी झारखंडी जनता के लिए। जो विगत 24 सालों में नहीं हुआ, इस बार निश्चित तौर पे झारखंडी जनता JBKSS को सपोर्ट करेगी। और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी जरूर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेंगे।